नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। तो आप सभी जानते हैं कि विगत 2 दिन पहले बिहार सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन अब जो है अहम मुद्दा जो सामने आ रहा है उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि विशेष शिक्षक नियमावली में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जो है स्थगित हो सकती है या इसके मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा में कौन सी बाधाएं सामने आ सकती है और उसका समाधान जो है क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं कि वर्ग 1 से 5 में बहुत सारे हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि बीएड योग्यताधारी हैं और विद्यालय में अभी पठन पाठन का काम जो है कर रहे हैं। अगर 1 to 5 में जो नियोजित शिक्षक बीएड योग्यताधारी हैं, अगर उनकी सक्षमता परीक्षा ली जाती है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि वैसे नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है कहाँ रखेगी। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय से आप सभी अवगत हैं कि 1 to 5 में जो है बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो है नहीं रह सकते, वे पठन पाठन का काम नहीं कर सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गाइडलाइन भी दिया गया था कि 28 जून 2018 के बाद जो है किसी भी 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो है अब समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जब 1 to 5 के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे और उन्हें नए सिरे से जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो उनके सामने तो सरकार के सामने यह समस्या जो है आ सकती है, क्योंकि सरकार कभी भी हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के विरुद्ध जो है नहीं जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब 13 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा ये बातें दोहराई गई थी कि दूसरी बात एक और जो हम लोग कर रहे हैं कि जो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया 6 से के, ताकि उसमें कम था शिक्षकों का, तो उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि नहीं खूब पढ़ाई करेंगे, सब लड़का लड़की पढ़े, गरीब तबके के लोग पढ़ें, तो उसके लिए काफी कोशिश जो किया गया, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें क्या हुआ था, 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी। यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं ताकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी। और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं
कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी। तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे और साथ में 2 में बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने जो है फॉर्म नहीं भरा है, यानी बिल्कुल फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि TRE 1 में हमारे लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक और TR 2 में जो है लगभग 11,000 नियोजित शिक्षकों ने जो है सफलता प्राप्त की है। हालांकि TRE 1 के समय जो है बहुत सारे नियोजित शिक्षक सफलता प्राप्त करने के बाद भी जो है विद्यालयों में योगदान नहीं किया। प्रश्न ये उठता है, या फिर आप अभी देख सकते हैं TRE 1 में बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक जो 6 to 8 में थे, उन्होंने जो है परीक्षा पास की, क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाया, लेकिन उनको जो है नियोजित शिक्षक बनकर के अभी रहना पड़ा। ठीक BPSC से जो बहाल शिक्षक हैं वे जो है 2 परीक्षाएं दे करके BPSC के माध्यम से चयनित होकर के आज वो विद्यालय अध्यापक कहला रहे हैं। उन्होंने या तो स्टेट या फिर जो है BTET किया होगा और उसके बाद जो है उन्होंने BPSC का एग्ज़ाम दिया है और सफल होकर के अध्यापक, बिहार अध्यापक कहला रहे हैं। हमारे नियोजित शिक्षक भी जो है, अब सक्षमता परीक्षा की जब बात आती है तो हमारे नियोजित शिक्षकों को भी 2 परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे यानी अधिकांश नियोजित शिक्षक पहले ही जो है दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं और उनके लिए दूसरी परीक्षा होगी सक्षमता परीक्षा। लेकिन सरकार को सही जानकारी सरकार के अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो भी हमारे नियोजित शिक्षक पहले जो है BPSC के माध्यम से क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, उनको नियमतः तो ये होना चाहिए कि उन्हें उसी समय राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे देना चाहिए। आप सभी इस बात से ज्ञात है कि प्रधानाध्यापक के लिए 50,000 की वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन वह मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है। वहीं अगर 1 to 5 में जो हमारे नियोजित शिक्षक अभी पठन पाठन का काम कर रहे हैं और वे सक्षमता परीक्षा में बैठते हैं, सफल होते हैं, उस समय सरकार के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका जो है सहज जो है हल ये था कि बिहार सरकार 1 to 5 में जो नियोजित शिक्षक BPSC के माध्यम में बैठे हुए थे, उन्हें जो है उसी समय सफल होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा दे देती। लेकिन सरकार द्वारा ऐसा किया नहीं गया, जिसका कारण ऐसा लग रहा है कि यह सक्षमता परीक्षा जो है नियम और कानून के घेरे में जो है आता जा रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को बदल नहीं सकती। वहीं अगर हम 9th 10th की बात करें तो 9th और 10th में हमारे बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो कि BPSC से बहाल शिक्षकों से काफ़ी अधिक नंबर लाए थे, जैसे मैथ, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन अत्यधिक नंबर होने के बाद भी जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया और वो जो है आज भी नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें TRE 2 का, तो इसमें जो है 5 अंक का कट ऑफ मार्क्स दे करके और BPSC से बहुत सारे शिक्षकों को जो है विद्यालय अध्यापक बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षकों के साथ यह बात जो है न्याय संगत नहीं कही जा सकती। अब रहा कि अगर सरकार को लगता है कि नियोजित शिक्षक काफ़ी दिनों से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, जिनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण जो है सही नहीं हो रहा है, तो इसमें नियोजित शिक्षकों के साथ साथ नियमित शिक्षकों का भी जिला स्थानांतरण होना चाहिए। नियमित शिक्षकों का होम ब्लॉक स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण, जबकि नियोजित शिक्षकों को जो है जिला स्थानांतरण का जो है प्रस्ताव सामने आ रहा है। बहुत लोग कह सकते हैं कि नियमित शिक्षक जो है अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, यानी उनकी अवस्था लंबी हो चुकी है। अतः इस स्थिति में
उन्हें जो है जिला स्थानांतरण या कहीं अन्य स्थान पर भेजना जो है उचित नहीं होगा। तो यही बात नियोजित शिक्षकों के साथ भी लागू हो सकती है और उन्हें भी जो है उम्र को ध्यान में रखते हुए इस बात से छूट देने की ज़रूरत है। तो अगर हम एक तरफ गौर करें तो 50,000 हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक की परीक्षा देने के बाद जो है वो अभी तक प्रधानाध्यापक नहीं बैठे हैं, बन सके हैं। दूसरी ओर TRE 1 और TRE 2 में हमारे 2 लाख नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं। तो कुल इस तरह से हमारे नियोजित शिक्षक जो है 2.5 लाख के आसपास हो गए और 10,000 के आसपास नियोजित शिक्षक जो है TRE 1 और TRE 2 में जो है सफल हो चुके हैं। अतः इन नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही जो है सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है और यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा, बीटेट और एस्टेट जो है आयोजित की है। तो जब पहले ही जो है यह एजेंसी नियोजित शिक्षकों का जो है परीक्षा ले चुकी है तो पुनः उनसे जो है सक्षमता परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से नियोजित शिक्षकों के ज्ञान पर या उनके योग्यता पर अंगुली उठाने के लिए जो है सही नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर नहीं रखा गया तो निश्चित रूप से जो हमारी सक्षमता परीक्षा है वो आगे चल कर के जो है लटक सकती है। दूसरी तरफ अगर सरकार इसका हल निकालना चाहे या यूँ कहा जाए कि मुख्यमंत्री के पास जो है सारी बातें जो हैं पहुंच नहीं पा रही हैं, उनको जो है इन सारी बातों से अवगत कराना पड़ेगा कि कैसे जो है सक्षमता परीक्षा में आगे चल कर के रुकावटें आ सकती है। बीएड योग्यताधारी जो भी 1 to 5 के शिक्षक हैं उन्हें कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार जो है वह 1 to 5 में नए सिरे से पुनः जो है समायोजित नहीं किया सकते, चूँकि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है नए सिरे से ही दिया जा रहा है और उनकी जो है ये बहाली नए सिरे से ही मानी जाएगी। भले ही उनको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त है लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ जो है उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। वे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही जो है जिला संवर्ग में समाहित होंगे। कि मुख्यमंत्री को इन सारी बातों से जो है अवगत कराया जाए कि बिहार के लगभग सभी नियोजित शिक्षक एस्टेट, बीटेट और यहाँ तक कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक सीटेट भी जो है पास कर चुके हैं और लगभग सभी नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण है। अतः बिहार के नियोजित शिक्षकों से ये सक्षमता परीक्षा लेने का कोई विशेष जो है औचित्य नहीं रह गया है। एक बार आइए इस वीडियो में अभी वर्तमान में जो बिहार के अपर मुख्य सचिव का प्रभार बैद्यनाथ यादव जी संभाल रहे हैं, उनका एक वीडियो क्लिप देखते हैं। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री बैद्यनाथ यादव, सचिव शिक्षा विभाग महोदय, आपसे आग्रह है आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में द्वितीय चरण में चयनित विद्यालय अध्यापकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तताओं के बावजूद उपस्थित होकर इस सभा की गरिमा को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय एवं उप मुख्यमंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बिहार एवं वरीय पदाधिकारियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग देने वाले सभी पदाधिकारियों, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कर्मियों के साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।